बेटा कुछ तो ठीक लागत है भाई। आप चिंता मत करें पिताजी, आप जरूर सही होंगे और आप फिर से उठकर चलेंगे पिताजी। पिताजी मैं जा रहा हूँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने, आप अपना ख्याल रखिएगा पिताजी और दवा खा लीजिएगा पिताजी। ठीक बजात हाँ अपन इंटरव्यू दे जा, ईश्वर तुम्हारे साथ है बेटा। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय यीशु पास्टर जी। जय यीशु जय यीशु। और रमेश और सुरेश कैसे हो? ठीक है पास्टर जी। क्या हुआ, बहुत उदास लग रहे हो? कुछ नहीं पास्टर जी, बस ऐसे देख रहे हैं लोग पाप में व्यभिचार में पड़े हैं, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। लोग आशा इस संसार में खो बैठे हैं, उनको सही मार्ग नहीं दिख रहा है, इसीलिए कुछ निराश हैं हम। पास्टर जी आप बताइए, कहें तो हम जाके हम लोगों के बीच सुसमाचार दें यीशु मसीह का। अरे आप अकेले करोगे ये काम? नहीं पास्टर जी, मेरे साथ जो भाई है हम दोनों साथ जाएंगे। आप भी जाओगे? ठीक है जाओ, यीशु मसीह के बारे में बताओ कि कैसे वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ा। जी पास्टर जी, प्रेयर कीजिए, हम लोग जाते हैं सुसमाचार के। धन्यवाद प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु ये तेरे बच्चे जब खुदावन तेरे लोगों को बचाने के लिए जाते हैं, तेरा वचन कहता है जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूँगा। हाँ यीशु पिता, आप इनकी रक्षा कीजिए। जब ये बोले और जिनको भी सुसमाचार दे उनका जीवन परिवर्तित हो जाए, हम ऐसी प्रार्थना तेरे नाम में मांगते हैं यीशु पिता, आमीन। मैं कम इन सर? यस कम इन, आ जाओ अंदर। सर गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट प्लीज, बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर मेरा नाम आकाश है और ये मेरी रिज्यूम फाइल। ओह आकाश, वाह गुड नेम। अच्छा ये तो तुम्हारी रिज्यूम फाइल है? जी सर। ये मुझे क्या दिखा रहे हो? ना कोई अच्छी डिग्री है और ना कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, पता नहीं कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। जाओ लेकर, गेट आउट। सर प्लीज सर। क्या सुनूं, क्या देखूं, इसमें क्या देखने और सुनने के लिए रह गया? ऐसे लोगों के लिए मेरी कंपनी में कोई जॉब नहीं है। सर प्लीज। मेरी कंपनी में जॉब करने के लिए तुम्हारे पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। गेट आउट, चले जाओ।
नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते, बताओ भैया जी, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते, बताओ। क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? हाँ सुने हैं, बताओ। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम किए कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गए और हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, लहू बहाए, ताकि हम उसके लहू बहाने से चंगे हो जाएं, ताकि हम उद्धार पाएं। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं भैया जी। तुम यीशु मसीह के बारे में बताने आए हो, धर्म बदलने आए हो यहाँ पे। यीशु मसीह क्या है बताओ। तुम लोग धर्म बदलने आए हो, पैसा देते हो, हमारा भी धर्म बदलोगे, हमारे परिवार धर्म बदलोगे, धर्म बदलोगे। यहाँ से भागो, यहाँ से जा रहे हैं भैया जी। अगर दोबारा यहाँ पैर तोड़ दूंगा, हटो यहाँ से, जा रहे हैं भैया जी, जा भागो रहे यहाँ हैं, से। जा रहे हैं। मैं क्या करूं? अब तो मेरी जॉब भी नहीं लगी और पिताजी की हालत ऐसी है, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया। मैं क्या करूं? पिताजी इतने दिनों से बीमार पड़े और मुझे अभी तक जॉब भी नहीं मिली। पिताजी कैसे है पिताजी? ठीक है बेटा, आप तुम्हार इंटरव्यू के कहा भा बेटवा? जी पिताजी, मैं गया था पर जॉब नहीं मिली पिताजी। तुम्हार इंटरव्यू ना गलत होगा। आप चिंता मत करिए पिताजी, आप जरूर सही होंगे पिताजी और आप फिर से चलेंगे पिताजी। तोहरन पर तो सगली आस आई लगी है बेटा। ईश्वर ही है कि तुम्हार मदद करे बेटा, ईश्वर तुम्हार मदद करे। आप चिंता मत करें पिताजी, आप एक दिन जरूर सही होंगे। बेटा दवाइयाँ चुकी है लागी। पिताजी मैं आपकी दवाई लाने जाता हूँ। लोगों में अब मैं शुभ समाचार नहीं बांट सकता। लोगों में अब मैं शुभ समाचार को नहीं बांट सकता। मैं मसीह के विषय में नहीं बता सकता, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग हमें गाली देते हैं, हमको ताड़ना से देखते हैं, लोग हमें धक्के मार के अपने दरवाजे से बाहर भगा देते हैं। अब मैं शुभ समाचार को नहीं बांट सकता। मैं परमेश्वर के शुभ समाचार को अब नहीं बांट सकता। शांत हो जाइए भैया। क्या आपको नहीं पता कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में पहली बार सुसमाचार सुना रहे थे, लोग उनको पहाड़ से नीचे फेंकना चाहे, फिर भी यीशु मसीह डरे नहीं, सुसमाचार को सुनाए। उस गांव में नहीं सुनाए, लेकिन यीशु मसीह जाकर दूसरे गांव में सुनाए। वैसे हम भी इस गांव में नहीं सुना पाए तो क्या हुआ भैया जी, हम दूसरे गांव में जाके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार देंगे, क्योंकि इस संसार में लोग टूटे हुए हैं, उनको कोई आशा नहीं है जीने की। हम मसीह का सुसमाचार सुनाएं ताकि उनका उद्धार हो जाए। जी भैया, हम शुभ समाचार को आप सुनाएंगे, लोगों तक परमेश्वर का शुभ समाचार को पहुंचाएंगे। यस आमीन। हम
मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं, और पिताजी इस हालत में मेरे पास कुछ ही पैसे हैं जो दवाइयों के लिए ज्यादा नहीं। मेरी जॉब भी नहीं लगी। अब मैं क्या करूंगा? पिताजी इस हालत में पड़े, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं कहीं भी सफल नहीं हुआ। मैंने ट्राई भी किया, बट मैं सक्सेस ना हुआ। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? ऐसा जीवन जीने से अच्छा तो है मैं मर जाऊं। पास में पैसे नहीं, अब मेरा जीना बेकार है। ऐसे जीवन जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं। बेटा बेटा आ जा बेटा। हाँ पिताजी। भैया भैया अब मैं मर जाऊंगा पिताजी, अब मैं मर जाऊंगा। ऐसा ना करो बेटा, ना करो बेटा, ना करो बेटा। बेटा ना करे, बेटा ना करे, बेटा ना करे, इस घर में आवाज आ रही है जैसे कि बर्तन गिर रहा हो। या आवाज आ रही है इस घर से। देखते हैं खिड़की से क्या होता है। अब ये कौन है? इसमें एक भाई है जो कि अपने गले में फांसी का फंदा डाला हुआ है। ये लोग चैन से मरने भी नहीं देते, पता नहीं कौन। कौन है आप लोग? हम यीशु मसीह के सुसमाचारक हैं। क्या काम है आपको? हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हाँ कहो, क्या है? क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? यीशु मसीह? हाँ। नहीं, मैं नहीं जानता। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं।
यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ा, हमारे पापों के लिए 39 कोड़े खाए और उसके लहू बहाने के द्वारा ताकि हम चंगाई पाएं। जिस प्रकार तुम फांसी लगा के मरने जा रहे थे, हमारा यीशु मसीह 2023 साल पहले ही हम सब के लिए मर चुका है और तीसरे दिन जी उठा है। मेरे पिताजी 10 साल से लकवे के रोग से ग्रसित थे और वो लेटे रहते और मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिली। मैं क्या आपका यीशु मसीह सही कर सकते हैं? यस, क्योंकि प्रभु कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपको आपके हर एक संकट को टाल सकता है। यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता है। भाई, क्या आप सच कह रहे हो भाई? हाँ भाई, यीशु मसीह हमारा पिता हमसे इतना प्यार करता है। भाई, क्या मेरे पिताजी ठीक हो सकते हैं? हाँ, आपके पिता ठीक हो सकते हैं। आप विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह को। और पर क्या मेरे जो हालात बिगड़े वो सही हो सकते हैं भाई? हाँ भाई, आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपना संपूर्ण जीवन यीशु मसीह को सौंप दें। हर एक संकट यीशु मसीह टाल देगा। भाई, आप सच कह रहे ना भाई? हाँ भाई। कि मैं क्या करने जा रहा था? मैं खुद को मारने जा रहा था। मैं बहुत गलत करने जा रहा था। हाँ, क्योंकि हमारा यीशु 2023 साल पहले ही हम लोगों के लिए मर चुका है ताकि हम उद्धार पाएं। धन्यवाद भाई, यदि आप ना आए होते तो मैं मर जाता। आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वह कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। भाई, आपके कहने के अनुसार मैं करूंगा और प्रभु यीशु मसीह को मैं अपना उद्धार करता अंगीकार करता हूं। यस, अब यीशु मसीह आपके जीवन में शांति लाएंगे। आमीन। धन्यवाद भाई। अब क्या करना है? संपूर्ण जीवन अपना यीशु मसीह को सौंप देना है। जब आप यीशु मसीह को अपना संपूर्ण जीवन सौंप देंगे तो यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। भाई, मेरे पिता 10 साल से पड़े हैं बिस्तर पर लकवे के रोग से ग्रसित हो। क्या वे सही हो सकते हैं? हाँ, आप विश्वास कीजिए, सही हो सकते हैं। यदि आप कहें तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो सही हो जाएंगे? हाँ, आप विश्वास के साथ, यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करवाते हैं तो ठीक हो जाएंगे। भाई, आपकी बातों को सुनकर मुझे संपूर्ण विश्वास हो गया है और मुझे लगता है कि मेरे पिताजी अब सही हो जाएंगे। यस, आमीन। आप चलिए हमारे पिता के लिए प्रार्थना कीजिए। बिल्कुल। आप इसको लीजिए, आप और यीशु मसीह के बारे में आप सुसमाचार, इसमें जो भी है आप यीशु के बारे में जान सकेंगे। ठीक है भाई। कहाँ है आपके पिताजी? चलिए हम आपको लिवा चलते हैं। यही है मेरे पिताजी जो 10 साल से बिस्तर पर पड़े हैं, लकवे के रोग से ग्रसित हैं। आपके पिता ये 10 साल से लकवे के रोगी से ग्रस्त हैं। जी जी भाई, ये 10 साल से बिस्तर पर पड़े हैं। हमने बहुत इनका इलाज करवाया लेकिन ये सही नहीं हुई। ठीक है, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है भाई। धन्यवाद यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, सबसे पहले हम इनके अपराधों को क्षमा करते हैं पिता परमेश्वर। इनके पापों को क्षमा करें प्रभु, और हर एक श्राप को प्रभु
टूट जाए इनके जीवन से यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल के लकवे रोगी को चंगा किया पिता परमेश्वर, और उन्होंने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, उसी प्रकार से मेरे राजा प्रभु हम इनका हाथ पकड़ कर उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं ये तुरंत ही इसी वक्त प्रभु जी ये आजाद हो जाएं और ये चलने फिरने लगे यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये उठने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, उठे और चल फिर। अरे अरे पिताजी मेरे सही हो गए, पिताजी आप बिल्कुल सही हो गए। अरे पिताजी आप उठ गए बेटा। हाँ बेटा, ठीक। धन्यवाद प्रभु। ये तो प्रभु के बड़ी महिमा हो गई बेटवा, तो हम इतना साल से जानता ही नहीं रहे, ये तो बड़ा अद्भुत होगा बाबू। पिताजी आप सही हो गए, पिताजी चलिए, पिताजी चलिए, आप सही हो गए। चलिए पिताजी, आइए 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 पिताजी, आप चलने लगे पिताजी, आइए। यीशु ही सच्चा प्रभु है। भाई उसने मेरे पिता को ठीक कर दिया और मेरे पिताजी चलने लगे। भाई अब आप ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार यीशु मसीह आपके पिता को चंगा किया, उसी प्रकार से संसार में बहुत से लोग हैं जो टूटे हुए हैं, उनको कोई जीने की आशा नहीं होती। यीशु मसीह आपको इसलिए बचाया, आपको इसलिए चुना कि ताकि जिस प्रकार परमेश्वर ने आपको सुसमाचार दे के बचाया, वैसे वैसे आप भी और लोगों तक जाएं जो आशा खो बैठे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दें। भाई जैसे आपने मुझे सुसमाचार दिया, प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानता था, किंतु आप आए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर मेरे जीवन में, नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ होता, मैं मर गया होता। यदि मैं मर जाता तो मेरे पिता किसके सहारे रहते। हाँ, अब जाना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को सुसमाचार सुनाना है और उन्हें बपतिस्मा देना है, ताकि वो भी लोग उद्धार पाएं जो आशा खो बैठे हैं और टूट गए हैं। भाई मैं ये काम निश्चय करूँगा, क्योंकि उसने मेरे पिता को बचाया है और मुझे भी बचाया है। मैं सुसमाचार जरूर दूंगा। यस, जय मसीह भैया।